जय श्री कृष्ण। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्यवारम में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो है ईरान और इजराइल और लेबनान। और यह इजराइल कहो कि ये जगह जगह कभी हमास का बहाना लेकर फिलिस्तीन पर ये जो चल रहा है एक गोरिल्ला युद्ध, गोरिल्ला वार जो चल रहा है, तो इसका क्या निष्कर्ष निकलता है असलियत में। जो न्यूज़ दिखाते हैं अभी, ये है ईरान ईवा- ईरान ने शनिवार रात रविवार के तड़के इजराइल को निशाना बनाकर मिसाइलों और ड्रोनों की बौछार। ये 1 अप्रैल को दमिश्क में अपने वाणिज्य दूतावास पर संदिग्ध इजरायली हमले का बदला लेने के लिए किया, जिसमें 13 लोग मारे गए। ये 1 अप्रैल को किया था जी, जो कि इजराइल के द्वारा किया गया था। 13 लोग, आंकड़ा देखो इनका। 11 नंबर, 13 नंबर, 18 नंबर, 26 नंबर, 33 नंबर, 40 नंबर और 666, ये इन्हीं के नंबर हैं। तो इजराइल जब भी कुछ करता है तो अपनी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से करता है। ये देखने वाली बात है। और ईरान जब भी हमला करता है शोर मचा कर है, देखो देखो, मैं छोड़ रहा हूँ, मैं ड्रोन छोड़ रहा हूँ, मैं मिसाइल छोड़ रहा हूँ। और मज़ेदार ये बात है कि मतलब जब ईरान या और अन्य कोई जो देश जो भी इसराइल पर करते हैं, मतलब उसमें कोई हताहत होने की कोई भी वो नहीं आती खबर। तो ये खेल क्या अब भी जो चल रहा है कि भाई 180 या 200 के करीब मिसाइलें अभी 2 दिन पहले छोड़ी गई हैं, तो उसमें भी किसी की मरने की कोई वो नहीं आई है। लेकिन इजराइल जब भी छोड़ता है तो मरते हैं लोग। तो देखने वाली बात यह है कि ईरान हो चाहे हमास आतंकवाद, जहाँ भी आतंकवाद खड़ा करते हैं, ये यही हथियार देते हैं, गोला बारूद देते हैं। यही लोग हैं जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं और न्यू डैश वर्ल्ड डैश ऑर्डर लागू करना चाहते हैं। और इनके साथ ईरान भी मिला हुआ है। ये दिखाने के लिए किया जा रहा है। ईरान ही नहीं, दुनिया के जो समस्त जो देश हैं, उनके जो नेता हैं, एक तरह से क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, 2020 का मैच मिलकर खेल रहे हैं। मारनी कौन है? आम पब्लिक मारनी है। आपने हमास वाले उसमें भी देखा होगा, आम जो फिलिस्तीन का आम जनता मारी है इन्होंने केवल। इसी तरह से अब लेबनान में देख लो आप, हैं? तो लेबनान में भी एक संगठन है। तो हिजबुल्ला नामक एक जो संगठन है, तो अब इनका भी हो सकता है, क्योंकि जिस देश में घुसना चाहते हैं, पहले एक आतंकवाद के नाम से अपना ही संगठन खड़ा करते हैं, तो उस देश में घुसकर और उसकी जमीन को हत्याते हैं। ये खेल है सबसे बड़ा। और हो सकता है कि एक देशभक्त संगठन भी हो। तो ये किसी पे अभी तय नहीं किया जा सकता कि सही है या गलत है वो। तो ये हम अभी तय नहीं कर सकते। लेकिन अधिकतर 90% जो आतंकवादी संगठन होते हैं इन्हीं के द्वारा बनाए हुए होते हैं और इन्हीं के द्वारा प्रायोजित होते हैं। एक ऐसे ऐसे समझो जैसे कि एक फिल्म डायरेक्टर स्क्रिप्ट लिखता है ना एक फिल्म की, सब कुछ इसी तरह है। और ये सारा खेल सारी दुनिया में चलेगा, इंडिया तक भी आएगा ये खेल, ध्यान रखना। गृह युद्ध भी होंगे, वर्ल्ड वार की भी एक वो बनेगी पूरी की पूरी। तो सारे की सारा जो इंडिया तक भी आना है, भारत तक, और सब कुछ स्क्रिप्ट है ये। और ये सारा खेल वन डैश वर्ल्ड डैश ऑर्डर को स्थापित करने के लिए ही है। जनता को समझना होगा, ये नेता किसी के नहीं है। ये व्यवस्था टोटल उन्हीं की बनाई हुई है, नेता नगरी की जो बनाई हुई है अंग्रेजों की है, वो ही चली आ रही है। वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करने के लिए। और अब तो ये चाह रहे हैं कि एक ही कंट्रोल करे, यानी जैसा वो कहे कि ये खाना खाना है तो आपको वही खाना खाना पड़ेगा। उनकी मर्जी के बगैर आप खाना भी नहीं खा सकते। ये जो डिजिटलाइज जो किया जा रहा है, सारा का सारा आपको गुलाम बनाने के लिए किया जा रहा है। और एआई ही वो लूसीफर है, वो शैतान है, वो दज्जाल है। इस टेक्नोलॉजी के द्वारा ही पूरी दुनिया को गुलाम बनाया जाएगा, याद रखो। तो ये खेल बहुत बड़ा है। और इसी बीच में इजराइल को ये सब कुछ इनका पूरा का पूरा एक तरह से स्क्रिप्ट लिखी हुई है। इजराइल को नंबर 1 सुपर पावर बना दिया जाएगा। सुपर पावर बनते ही जिसका इंतजार कर रहे हैं, जिस शैतान का, उस शैतान को बैठाया जाएगा, जो बीस्ट है इनका, जिसको ये अपना जो बता रहे हैं इनका मसाया आएगा, उसके इंतजार के लिए सारी तैयारी की जा रही है ये। और फिर ये वन डैश वर्ल्ड डैश ऑर्डर
ये न्यू डैश वर्ल्ड डैश ऑर्डर ये लागू करेंगे, बॉर्डर खत्म किए जाएंगे, इन्हीं का पूरी तरह से प्रत्यक्ष रूप से कंट्रोल सारी दुनिया पे इनका होगा, इनका एक इन्हीं का कानून चलेगा, एक ही अदालत होगी, विश्व अदालत, एक ही फोर्स बना दी जाएगी सबकी, सेना एक हो जाएगी पूरे वर्ल्ड की, ये बॉर्डर खत्म कर दिए जाएंगे। तो ये सारी दुनिया ये तैयारी, ये ये जो खेल खेला जा रहा है एक देश दूसरे देश पर, ये वर्ल्ड वार की स्थिति बनाई जा रही है केवल इस न्यू डैश वर्ल्ड डैश ऑर्डर को लागू करने के लिए, और जितने नेता हैं ये सब मिले हुए हैं, ये ध्यान रखना है हमें। तो इस व्यवस्था को हमें खत्म करना है, इन पर ध्यान मत दो, कौन किसकी सपोर्ट में है, या इसमें बटो ही मत ना, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, इसमें बिल्कुल भी ना बटें आप। और ये दिमाग लगाएं कि इस व्यवस्था को कैसे खत्म किया जाए, इनकी जो इन्होंने व्यवस्था बना रखा है मकड़ जाल, और एक इस लोकतंत्र नामक इस लूट तंत्र को, इस अंग्रेजी तंत्र को किस प्रकार खत्म करना है, और एक अपना लोक स्वराज शासन स्थापित करना है जहाँ पर डायरेक्ट जनता का ही मतलब एकदम कंट्रोल हो, नियंत्रण हो। सेना सेना भी जो हो जिस देश की, ये सभी देशों के लिए मतलब भारत के या इंडिया के लिए ना, सभी देशों में सभी लोगों को, सभी जनता को सोचना होगा ये। और इनको जब ये सोच, ये जो बीज अंकुरित होगा, तो उस समय निश्चित ही इनको खींचा जाएगा, बीच चौराहे पर लाया जाएगा खींच खींच के पब्लिक द्वारा, ऐसा होगा। हमें पूरा विश्वास है आने वाला समय ऐसा ही होगा, और ये खींचे जाएंगे। ये जो मिलकर न्यू डैश वर्ल्ड डैश ऑर्डर, वन डैश वर्ल्ड डैश ऑर्डर जो लागू करने के लिए वर्ल्ड वार कर रहे हैं, हम पब्लिक को मरवा रहे हैं, हम जनता को मरवाएंगे, गृह युद्ध करवाएंगे, इनको सबको खींचा जाएगा एक एक करके। ये ना सोचे कि जनता समझ नहीं रही, जनता खूब इनका अच्छे से समझ में आ रहा सारा खेल। तो हमें लोक स्वराज स्वशासन स्थापित करना है, और जल्दी होगा ये, नज़दीक है ये, ज़्यादा दूर नहीं है ये। आप करवाओ तो सही, गृह युद्ध करवाओ, आप वर्ल्ड वार करवाओ। ये समझ रहे हो कि जनता समझ नहीं रही, जनता सभी दुनिया के सभी देशों की सभी जनता के आंखें एक साथ खुलेंगी, ये ध्यान रखना। इनको घसीटा जाएगा, जो ये जो न्यू डैश वर्ल्ड डैश ऑर्डर को लागू करवाना चाह रहे हैं ना जो ये नेता, बीच चौराहे पे घसीटा जाएगा इनको, फिर होगा असली लोक स्वराज स्थापित, स्वशासन। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे।